अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दिए गए होंगे और हमने उसका कॉमन डिफरेंस और फिर 4 टर्म्स निकालनी है। तो जी पहला हमारे पास है, सीक्वेंस है जी 9, 16, 23। सही है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस लिखा हमने। इसको शो करते हैं हम डी से। ये डी लिखा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यानी कि 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचता है जी 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। सही है। तो अब वो कहता है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालें। तो आपको पता है कि सीक्वेंस में पहली वैल्यू जो होती है वो A1 होती है। तो ये A1 आ गई। ठीक है। और A2 16 है, A3 23 है, लिख लेते हैं। A2 है जी 16, A3 है 23। तो A4 क्या बनेगा? A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। ये 6.1 में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ कि A4 A1 प्लस 3D कैसे आया। ठीक है, ये आप वहाँ से देख लें। तो A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। तो A4 आ गया। A1 की वैल्यू है 9 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास है 7। जस्ट वैल्यूज पुट कराते जाएंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा। 9 प्लस 7 ये 21 हो गया, 21 और 9 हो गए 30। ठीक है, बाकी इधर ही निकाल लेते हैं A4। अब A5 निकाल लेते हैं जी। A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। ठीक है, जो चीज़ यहाँ होती है उसमें से एक कम करके डी के साथ लिखते हैं। तो A5 इक्वल्स टू A1 है 9, 4 इंटू डी है 7। तो 9 प्लस 7 जो 28 हो जाएगा। 28 और 2 30 और ये 37 हो गए। ठीक है, फिर A6 निकालेंगे हम, वो होगा A1 प्लस 5D। तो A1 हमारे पास है 9 प्लस 5 इंटू डी हमारे पास है 7। तो 9 प्लस 5 7 35। तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 और 5 40 और 4 44 44। तो ये आ गया A6, A4, A5, A6 और A7। नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है ना, तो A7 तक जाएंगे। A1 प्लस 6D। A1 हमारे पास था जी 9, ये आ गया जी 9 प्लस 6 इंटू डी की जगह पे आ गया उसकी वैल्यू यानी कि 7। 9 प्लस 7 6 आर 42। तो 42 और 8 ये 51 हो जाएगा। ठीक है जी, A7। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो आप लिखेंगे लास्ट में, आप लिखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स आर। हाँ जी, A4 है 30, A5 है 37, 44 और है जी 51। ये हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं। ठीक है जी। चल, अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये आ गया जी पार्ट नंबर 2। उसमें सीक्वेंस है हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट, जी ऐसी है। और फिर क्या, 5 प्लस 2 अंडर रूट, उसके बाद है 5 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट। और इसी तरह से चलता जा रहा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। उसमें क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करवा देंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 2 अंडर रूट हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो A1 है वो है हमारे पास 5। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपके पास A1 हो और D हो, D की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस, तो आप कौन सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हमें यहाँ दी हुई है, A1 A2 एंड A3। हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है जो कि बनेंगी A4, A5, A6 और A7। तो पहले A4 निकालते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। ठीक है जी, A1 है 5 प्लस 3 इंटू डी अपने पास है 2 अंडर रूट। तो ये ऐसे कैसे रहेगा? ठीक हो गया जी। A4 इस तरह से लिख लेते हैं, ए सर्कल बना देते हैं इसको। चलें जी, ये बॉक्स बना दिया हमने A4। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना मार्कर से बना लिया करें ताकि वो प्रोमिनेंट रहे। ठीक है, कि ये वैल्यू हमने निकाली। A4 आ गया, फिर उसके बाद A5 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 4D। तो ये जी A5 हो गया जी। A1 है 5, 4 इंटू डी की जगह पे आ गया 2 अंडर।
सेम इसी तरह हम A6 निकाल लेंगे, फिर A7, A6 इक्वल्स टू A1 प्लस 5D। A1 है हमारे पास 5 प्लस 5 इंटू डी की जगह पे आ गया 2 अंडर रूट, ये हो गया जी A6। अब A7 निकाल लेंगे, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। A1 है 5, 6 और D हमारे पास है 2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास A7 आएगा। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स भी हमारे पास आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। A1 हमें गिवन है, वो है 2 और D हमारे पास है 13। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A1 और D यानी कॉमन डिफरेंस उसका गिवन हो तो हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स वो कह रहा है, तो वो बनेगा जी A2, A3 एंड A4। A1 तो गिवन है, तो A2 अगर हमने निकालना है, ठीक है, A2 अगर हमने निकालना है तो वो उसको लिख सकते हैं हम A1 प्लस D, ठीक है। जो चीज़ यहाँ होती है उसमें से एक कम करके D के साथ, तो यहाँ पर 2 था तो 1 कम करके लिख दिया। दोबारा बता देता हूँ कि AN जो होता है वो होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है, n की जगह पे 2 रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बनेगा, या 2 माइनस 1 वो 1 ही बनेगा, 1D। तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। इसी तरह A3 क्या होगा, A1 प्लस 2D, ठीक है, या 3 में से एक कम करके 2D। तो आई होप समझ आ गई होगी, वैसे मैं 6.1 में भी तफसील से बता दिया है, तो देख लीजिएगा। चलें, A2 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी। तो A1 हमारे पास है 2 और D हमारे पास है 13। तो सिंपल, ये कितना हो गया, 13 और 2 15 हो गया, बस A2 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, 2 हो गई। अब तीसरी निकाल लेते हैं A3, ठीक है। A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। A1 है जी 2 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास है 13, तो 2 जमा 13 दोनों 26 हो गया, 26 और 2 28 हो गए हमारे पास। A3 हमारे पास आ गया 28। चलें जी, वेरी गुड। अब A4 भी निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। A4 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस 3D। A4 इक्वल्स टू, हाँ जी, A1 है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास है 30। तो A4 आ गया जी 2 प्लस 13 3 39 होता है, तो 39 और 2 हमारे पास बनेगा A4 की वैल्यू 41। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। A1 गिवन था, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स A2, A3 एंड A4 बनेगा, तो वो हमने तीनों वैल्यूज निकाली। चलिए, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें सीक्वेंस हमें सीक्वेंस तो नहीं, A1 और D की वैल्यू गिवन है। A1 है हमारे पास 12 और D हमारे पास है -13। सही हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट 4 टर्म्स, 3 टर्म्स आई थिंक है, हाँ जी 3 टर्म्स है। तो A2, A1 प्लस D, इसको लिख सकते हैं। A1 है 12, D है -13, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 13, जो कि बनेगा -1, तो ये आ गया A2। सही है जी। इसी तरह अब A3 निकालेंगे हम। A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। A3 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू आ गई प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आ गई जी 12 माइनस प्लस माइनस माइनस, 13 दूनी 26, तो 26 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 26 में से 12 गए तो ये आ गया 14, ठीक है। तो माइनस का 14 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया A3। अब A4 निकाल लेंगे। A4 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। A1 है जी 12 प्लस 3 इंटू डी है जी 13 माइनस का, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस, 13 3 39, तो 9 में से 2 गए 7, 3 में से क्या 2, 27 बचेंगे। तो A4 हमारे पास आ गया जी माइनस का 27, ठीक है। A2, A3 और ये A4, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाली। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है जी, फाइंड an+1 एंड a2n, ठीक है, n+1 विद a2n इफ an इज इक्वल टू 4 + 3n, यानी nth टर्म हमें ये गिवन है, हमने पहले ये मालूम करना और फिर ये मालूम करना।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या करना है, रिप्लेस करवा देना n को n+1 से, फिर n को 2n से। तो फॉर an+1, यानी अभी हम इसको सॉल्व करने लगे, तो रिप्लेस n इक्वल्स टू n+1, यानी कि जो nth टर्म हमें गिवन है उसमें जहां जहां n है वहां पर आप क्या लगा देंगे, n+1 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा an+1 इक्वल्स टू 4+3 इंटू n की जगह पे आ जाएगा n+1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 4+3n+3, तो ये हो जाएगा जी 4 और ये 3 7 हो जाएगा, 7+3n। तो ये आ गया हमारे पास an+1 की वैल्यू। ठीक है, nth टर्म। अच्छा, उसके बाद वो कहता है a2n मालूम करें, ये इधर ही मालूम कर लेते हैं। फॉर a2n, ठीक है, a2n के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस n इक्वल्स टू 2n। तो ये जो nth टर्म हमें दी गई है, तो इसमें हम जहां जहां n आएगा वहां पर हम 2n पुट करवा देंगे। तो ये हो जाएगा a2n इक्वल्स टू 4+3 इंटू 2n। ये हो जाएगा जी 4+3 = 6n। तो a2n की वैल्यू भी आ गई और an+1 की भी वैल्यू आ गई। तो यस, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, ठीक है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म, जिसमें उसने हमें दिया हुआ है a1 इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 7। तो a1 और d की वैल्यू गिवन है, तो हम कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने कहा a14 मालूम करेंगे। अब a14 की बात कर रहा है, तो a14 लिखा मैंने इस तरह से। अब आपको पता है a14 को हम कैसे लिख सकते हैं, a1 + 13d। ठीक है जी, a1 की वैल्यू लिखी 3, 13 इंटू डी की वैल्यू लिखी 7। सही हो गया जी, 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 13 को 7 से, 7 के 21, 2 कैरी आ गया, 7 1 = 7 और ये 2 9, तो 91 हो गया, 91 + 3 94 हो गया। तो a14 की वैल्यू हमारे पास 94 आ गई। सही है, चलें, ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी सेकंड पार्ट यही है, सेकंड पार्ट। अब इसमें सीक्वेंस गिवन है हमें a3 - 2 और यहाँ पर है a12 जो है वो हमने मालूम करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया जी। तो पहली वैल्यू हमें पता है a1 होती है और d हमें पता है किस तरह निकालते हैं, सेकंड वैल्यू में से माइनस कर देंगे फर्स्ट वैल्यू। तो d = आ जाएगा -5। तो a1 भी है, d भी है, तो अब क्या निकालना है, a12, तो ये लिखा हमने a12 इक्वल्स टू a1 + 11d। सही है जी, तो a1 की वैल्यू है 8 प्लस 11 की जगह 11 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा -5। सही है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 11 5 = 55 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 47। तो ये हमारे पास a12 की वैल्यू भी आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके 2 पार्ट्स थे, दोनों हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें कहता है द 18th एंड द 30th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर 367, यानी फर्स्ट के लिए 367 ये वाली वैल्यू लगेगी और सेकंड के लिए सेकंड वैल्यू लगेगी ये वाली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000, यानी कि इसमें इस सीक्वेंस में कितनी वैल्यूज होंगी जो 1000 से कम है। अच्छा, सवाल में विच टर्म का पूछ ले या हाउ मैनी टर्म्स का पूछ ले, तो इसका मतलब है ये है कि आपने n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब 18th टर्म यानी कि जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। 18th टर्म मतलब a18 इक्वल्स टू कितना है जी, 367। सही हो गया जी। फिर है a30, ठीक है, a30 किसके बराबर है जी, 499। ये गिवन डाटा है तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो a18 है इसको हम लिख सकते हैं a1 + 17d, इस तरह से, इक्वल्स टू 367। ये हो गई जी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह a30 है, इसको लिख सकते हैं a1 + 29d। सही हो गया, 499। ये हो गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने सेकंड इक्वेशन को माइनस करवा देना है
फर्स्ट वाले में से। तो सेकंड पहले लिखेंगे हम A1 प्लस 29D इक्वल्स टू 499 और A1 प्लस 17D इक्वल्स टू 367। माइनस में क्या करते हैं, ये प्लस वाली ये माइनस, ये प्लस वाली ये माइनस, ये प्लस वाली ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब 29 में से 17 माइनस कराएंगे जी, 9 में से 7 गए 2 बच गए, 2 में से 1 गया 1 आ गया, तो ये 12D हो गया हमारे पास। इसी तरह 499 में से 367 माइनस करवाएंगे, 9 में से 7 गए जी 2 आ गया, 9 में से 6 गए 3 आ गया, 4 में से 3 गए 1 आ। अब हमने D की वैल्यू निकालनी है ना, तो D के साथ 12 है तो हम करेंगे 12D डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 132 डिवाइड बाई 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया जी, D इक्वल्स टू आ गया 12 कम 12, यहाँ पर भी 12 कम 12, 12 कम 12, तो 11 हमारे पास D की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब ये जो D की वैल्यू आई है ये हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 कह लें, इक्वेशन 2 में पुट करवा दें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है A1 प्लस 17D इक्वल्स टू 367, ये लिख लेते हैं, या डायरेक्ट लिखते हैं पुट D इक्वल्स टू 11 इन इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट पुट करवा लेंगे। तो ये हमारे पास A1 प्लस 17D, ये हो जाएगा A1 प्लस 17 इंटू D इक्वल्स टू 3 कितना है 367, तो ये हो जाएगा 367 इस तरह से। तो A1 प्लस 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 187 इक्वल्स टू 367, तो ये हो जाएगा A1 इक्वल्स टू 367 माइनस 187, दूसरी साइड पे आ गया, तो 367 माइनस 187, तो हमारे पास ये 180, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 180। तो A1 भी है D भी है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज हमने निकाला ना, हाँ जी, तो A1 और D की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो आगे हम लिखेंगे एज वी नो कि an जो है वो बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। और A1 की वैल्यू हमारे पास है 180 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास था, देख लेते हैं जी, D हमारे पास क्या है 11, तो D की जगह पे आ गया 11, an इक्वल्स टू 180 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे आ गया 11। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या गिवन कंडीशन कर लेते हैं, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या था, देखिए दोबारा से सवाल पे देखते हैं क्या कह रहा था। उसने कहा है कि सीक्वेंस जो है आर लेस देन 1000 यानी ए एन की वैल्यू जो है वो लेस देन कितनी है 1000, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जी, ये देखें 180 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह वैल्यू आ गई 11 लेस देन 1000 इस तरह से, ठीक है। तो अब n माइनस 1 इंटू 11 लेस देन 1000 माइनस 180, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 11, तो हमारे पास आएगा 831 डिवाइड बाय 11 कर देंगे इधर भी, डिवाइड बाय 11 इधर भी, तो ये 11 से 11 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया जी n माइनस 1 लेस देन 831 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 74.5, ठीक है। और n लेस देन माइनस होने पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.5, ठीक है। तो n लेस देन 75.5 यानी कि हम n की वैल्यू क्या लेंगे 75, क्यों, क्योंकि लेस देन है, वैसे तो देखें ना पॉइंट के बाद 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाता है, ठीक है ना, 76 हो जाता है, लेकिन उसने बोला कि लेस देन है, तो ये 0.5 जो है ये हम छोड़ देंगे और जो पॉइंट से पहले जो होल नंबर है वो हम ले लेंगे, तो n की वैल्यू क्या आ गई जी 75। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है कि इज 301 अ टर्म ऑफ द गिवन AP, कि ये जो गिवन AP है, ये जो 301 है क्या इस AP में आता है या नहीं, इसकी टर्म है या नहीं, ये हम बताएंगे। चलें ये बताते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है उसमें A1 हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई जी 5,
ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 11 में से 5 गए तो 6 आ गया, ये हमारा डिफरेंस आ गया। और ये जो 301 है ये हमारी nth वैल्यू है, 301। सही है। और nth वैल्यू का फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। असल में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए एन आ गया हमारा 301 इक्वल्स टू ए वन की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 6। 301 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। सही है। अब 301 में से 5 माइनस कर दें आप तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया जी 296 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। 6 इधर भी डिवाइड करवा देंगे, इधर भी डिवाइड करवा देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। और ये हमारे पास बन जाएगा अब n-1 इक्वल्स टू 296 को 6 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 49.3। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 49.3 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो n इक्वल्स टू आ गया 50.3। ठीक है, तो n की वैल्यू आ रही है पॉइंट में, डेसिमल प्लेसेस में आ रही है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारे पास होल नंबर्स है। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो किस में आए, पॉइंट में आए। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, होल नंबर होगा हमेशा। ठीक है, पॉइंट में हो ही नहीं सकता, तो हम जस्ट लास्ट में लिख देंगे सो 301 is not a term of given AP। ठीक है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ 2x x plus 8 3x plus 1 are in AP then find the value of x। तो हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे as the terms are in AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, so the common difference will be equal, बराबर होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस ले लेंगे जी। तो फर्स्ट डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 माइनस 2x। और सेकंड डिफरेंस डी इज इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 8। माइनस की वजह से ये देखें, ये x प्लस 8 था तो दोनों माइनस के हो गए। ठीक है, माइनस क्योंकि इफेक्ट डालता है ना आगे वाली वैल्यूज पे, जो प्लस की होती है उसे माइनस और जो माइनस होती है उसे प्लस कर देता है। चलें, d इज इक्वल टू हो गया x माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 8। और यहाँ से d इज इक्वल टू हो गया 3x माइनस एक्स 2x हो गया, और प्लस 1 माइनस 8 माइनस 7 हो गया। ठीक है, तो दोनों डीज को बराबर रखेंगे, d इक्वल्स टू डी की वैल्यू लिख दी माइनस एक्स प्लस 8, और इधर आ गया 2x माइनस 7। तो यहाँ पर हो जाएगा जी 8, और ये माइनस का 7 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7, 2x इधर पड़ा है, माइनस का x दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। 8 और 7 कितना हो गया, 7 7 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 2x जमा x, ये होगा 3x। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पर, ये हो गया डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 से कैंसिल, x इक्वल्स टू 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। तो विच टर्म ऑफ द AP 383 इज 123। तो विच टर्म की बात आ गई, इसका मतलब है आपने n मालूम करना है। ठीक है, तो AP हमें गिवन है और बताना है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें जो 123 है वो कौन सी v टर्म बनेगी, यानी कि n हमने फाइंड आउट करना है। तो A1 हमारा है जी 3, डी हमारे पास होगा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करवा देंगे, 8 में से 3 गया 5, ये हमारा डी आ गया। और ए एन हमारा क्या हो गया 123, ये हमारी ए एन वैल्यू होगी। सिंपल हम ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे जो कि होता है जी ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है जी 123, ए वन की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 5। तो 123 माइनस 3
इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5। 123 में से 3 गए जी भाई, 120 बच गया, n माइनस वन इंटू 5। ठीक है, तो 5 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करवा देंगे हम, यहाँ पर डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 हो गया, और यहाँ से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 24 इक्वल्स टू n माइनस वन, तो माइनस वन उधर जाएगा, 24 प्लस वन इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 25, विच इज़ रिक्वायर्ड, यही हमें चाहिए था। विच टर्म ऑफ द ए पी, ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, वो कहता है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा, अब इस सीक्वेंस पे अगर आप गौर करें तो 30 है, 30 के बाद हाफ यानी कि 0.5 का डिफरेंस है, कम हो रहा है 29.5, फिर 29 आ गया, फिर इससे कम आएगा, ठीक है 28.5, यानी कि 0.5 कम होता जा रहा है, कमी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कमी की तरफ जाते जाते तो ये क्या होगा, 0.5 की तरफ ही जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमने बताना है कि इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म जो है पहली नेगेटिव टर्म बनेगी। सही है, सेम a1 इक्वल्स टू हमारे पास 30 आ गया जी, डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 0.5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और इसी तरह चलते चलते ये जो हाफ हाफ कम होता जा रहा है, देखें 30 है, फिर 29.5 आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, और कमी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाएगा जीरो की तरफ, फिर जीरो से 0.5 की तरफ। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, कमी होते 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 जीरो, जीरो से फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव में आएगा। तो हम ए एन यानी nth वैल्यू भी हम क्या लेंगे, माइनस का 0.5 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन का फार्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है माइनस 0.5 इक्वल्स टू ए वन है 30 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे आ गया माइनस 0.5, तो माइनस 0.5, ये 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस 0.5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 30.5 माइनस का इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 जो है हम बोथ साइड पर डिवाइड करवा देंगे इस तरह से, माइनस 0.5 डिवाइड बाय माइनस 0.5, ये कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 30.5 डिवाइड बाय 0.5, तो डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 61। ठीक है, और n इक्वल्स टू 61 माइनस वन आ जाएगा इधर, तो प्लस का हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो गया 62, तो ये हमारा आंसर आ, यानी कि 62वीं टर्म जो होगी ना वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, सेवंथ टर्म, 21st टर्म ऑफ एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यानी कि सेवंथ टर्म की वैल्यू बनेगी 37 और 21st की वैल्यू बनेगी 107। ठीक है, लिख लेते हैं हम, A7 हमारे पास है 37 और A21 ये है हमारे पास 107। ठीक है जी, फाइंड द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने बताना है, यानी कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से ये चीज़ निकालनी है, और फिर एक और चीज़ हमने बताना है कि 100th टर्म हमने बनानी है। जाहिर सी बात, जब एपी हम बना लेंगे, सीक्वेंस बना लेंगे, तो उसी की मदद से हम क्या करेंगे, 100 टर्म निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। तो A7 है, A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D, तो ये इक्वल है 37 की, ये हो गई जी इक्वेशन नंबर 1। A21 को लिखेंगे A1 प्लस 20D इक्वल्स टू 107, ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1, तो A1 प्लस 6D, सॉरी सेकेंड वाली हम पहले लिखेंगे, A1 प्लस 20D इक्वल्स टू 107। असल में ये बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, अगर आप उसको भी रख लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो अब ये फर्स्ट वाली बाद में आ गई, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 37, तो ये भी माइनस, सारे प्लस के तो माइनस हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 20 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 14, साथ में डी आ गया, और 107 में से 37 आप माइनस कराएं तो आपके पास बचेगा जी 70।
ठीक है। तो डिवाइड करा देंगे 14 इधर भी 14 इधर भी, तो डी हमारे पास आ जाएगा जी 14 से, तो हमारे पास आएगा 5, तो d इक्वल्स टू 5। अब d की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a1 का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास a1 और d की वैल्यू हो तो हम कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 देखनी पड़ेगी, a1 प्लस 60 इक्वल्स टू 37। तो a1 प्लस 6d, d हमारे पास है 5 और ये इक्वल्स टू है 37 के। ठीक है, तो a1 इक्वल्स टू, बल्कि a1 प्लस 5 6 आर 30 इक्वल्स टू 37। तो a1 इज इक्वल टू 37 प्लस 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 7। a1 भी आ गया, d भी आ गया, तो अब प्रोग्रेशन बनाना, सीक्वेंस बनाना, यानी कि a2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो a2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से a1 प्लस डी, बस वैल्यूज पुट करा दें। a1 की जगह पे आ गया 7, d की जगह पे आ गया जी 5, d की वैल्यू थी 5, तो 5 और 7 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, a2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह a3 की वैल्यू निकालेंगे जी, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। ठीक है, a1 की वैल्यू है 7 प्लस 2 इंटू डी है 5, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 टू द 10, 10 प्लस 7 70। तो a1 a2 और a3 आ गया, तो हम लिखेंगे जी रिक्वायर्ड AP। ठीक है, तो a1 हमारे पास है 7, ठीक है जी 7, a2 है 12 और a3 है 17, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास AP आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन या सेकंड जो चीज़ उसने पूछी है वो ये था कि 100th टर्म आपने निकालनी है, तो ये निकाल लेते हैं 100th फॉर 100th टर्म। ठीक है, 100वीं टर्म के लिए, तो 100वीं टर्म को लिखेंगे हम a100, ठीक है, इक्वल्स टू a1 प्लस 99d, इस तरह से। तो a1 है हमारे पास 7 प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो 7 प्लस 99 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जी हम, हमारे पास आएगा 495, 495, 495 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 502, तो 100th टर्म हमारे पास आ गई जी 502। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 11 अब हमारे पास, इसमें ये कहता है कि 1 ओवर a माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस ए। ठीक है, ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तीन टर्म्स दी हुई हैं, और बोला है कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से हैं, AP से हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके कॉमन डिफरेंस जो होंगे वो बराबर रख सकते हैं हम, क्योंकि AP होता ही वही है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम आए। और साबित हमने क्या करना है, हमने ये बनाना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यूँ समझ गए आप। जब भी शो दैट वाली बात आएगी ना, इसका मतलब जो भी शो दैट करना है ना हमने, तो वही आंसर होता है। ठीक है, चलें करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे जी सोल्यूशन आ गया, हम कहेंगे जी d इक्वल्स टू, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करवाएंगे 1 ओवर b माइनस सी और माइनस 1 ओवर a माइनस सी। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, d इक्वल्स टू b माइनस सी और a माइनस सी, b माइनस सी a माइनस सी, एलसीएम आ गया, b माइनस सी से b माइनस कैंसिल, a माइनस सी आ गया, माइनस a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, b माइनस सी आ गया। अब माइनस की वजह से ये प्लस का b था माइनस का हो गया, ये माइनस का c था प्लस का c हो गया। ठीक है, और ये माइनस का c प्लस का c कैंसिल हो गया, a माइनस बी ऊपर बच गया, तो d इक्वल्स टू आ गया हमारे पास a माइनस बी ओवर में है b माइनस सी और a माइनस सी, ये आ गया जी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करवा देंगे, यानी कि 1 ओवर b माइनस ए, 1 ओवर b माइनस सी। चलेंगे 1 ओवर d इक्वल्स टू 1 ओवर b माइनस ए माइनस 1 ओवर b माइनस सी। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस ए इस तरह से और b माइनस सी।
तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बच गया जी b माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह b माइनस सी से कैंसिल, ये b माइनस ए ये आ जाएगा। अब इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का b और प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का b प्लस का b कैंसिल, और ये प्लस का a है तो इसको पहले लिख लेंगे, ये माइनस का c है इसको बाद में लिख लेंगे। इस तरह से डिवीजन में हमारे पास आ गया b माइनस ए और b माइनस सी। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए, कॉमन डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, एक ये हो गया और एक का है जी ये पड़ा है, ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, सो d इक्वल्स टू d। ठीक है जी, इक्वल में पहला ये d पड़ा है, इसको लिख लेते हैं a माइनस सी डिवाइड बाय b माइनस ए b माइनस सी, ये आ गया। और ऊपर वाला कौन सा था जी, a माइनस बी ओवर a माइनस बी, a माइनस बी ओवर b माइनस सी था, आई थिंक, देख लेते हैं। b माइनस सी a माइनस सी, तो b माइनस सी इंटू a माइनस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी b माइनस सी है, यहाँ पर भी b माइनस सी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बच गया a माइनस बी ओवर a माइनस सी, और यहाँ बच गया a माइनस सी ओवर b माइनस ए। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, यही शो दैट करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने साबित कर दिया। ठीक है जी, क्या है कि जो तीन टर्म्स ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, एपी से, एपी में से ली गई हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से ली गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनके कॉमन डिफरेंसेस लेने हैं, तीन वैल्यूज से हम दो कॉमन डिफरेंस बना सकते हैं। कैसे जी, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करवाएंगे तो सेकंड कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उन दोनों को बराबर रखेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, और जो कटता होगा उसे काट देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि n फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट मतलब ये देखें 100, ये 3 डिजिट है, 1 2 और 3 डिजिट है। ठीक है, और इसी तरह आप चलते जाएं तो 999, 100 से लेके 999, इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स आते हैं वो 3 डिजिट हैं। ठीक है, 100 से लेके 999 तक। अगर हम 1000 पे जाते हैं तो वो तो 4 डिजिट बन जाएंगे ना, 1 2 3 4। तो उसने कंडीशन लगाई है कि 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। उन 3 डिजिट नंबर में भी वो वाले नंबर होने चाहिए जो 7 पे डिवाइड हो सकते हों। तो अब हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम वो क्या कहते हैं, सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम सीक्वेंस बनाएंगे। हम पहले लिखते हैं कि जी 3 डिजिट्स नंबर आर, 3 डिजिट्स numbers are between, या कहेंगे फ्रॉम 100 टू 999, कि 100 से लेकर 999 तक जो है वो नंबर्स जो हैं वो क्या है, 3 डिजिट्स नंबर हैं। अब हम कहेंगे कि डिविजिबल बाय 7 होने चाहिए, तो डिविजिबल बाय 7, एंड नाउ 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इतनी लंबी स्टेटमेंट आप ना भी लिखें, डायरेक्ट भी लिख लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या लिखा कि 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से कहाँ तक मुमकिन है। ठीक है, उसके बाद हमने वो नंबर्स लेने हैं जो 7 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर उठाना है, 100 लिखना है, 7 पे डिवाइड करना है, 7 पे डिवाइड नहीं होगा, 101, फिर 102 3 4 5। अब 105 जो है ये आपका 7 पे डिवाइड होगा, 105। तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है हमारी वो क्या है, 3 डिजिट्स में वो है 105। तो
7 पे डिवाइड करना था, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए 7 प्लस कर देंगे। 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 105 में 7 जमा करें 112, फिर 112 में 7 जमा किया 119, तो ये पहली 3 टर्म्स आ गई, बस ठीक हो गया। तो अप टू सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में आपने किस तरह से निकालनी है टर्म, आपने बैक आना है, यानी कि 999 लिखना है, 7 पे डिवाइड करना है, वो नहीं होगा। फिर इसी तरह 998 को डिवाइड करना है, 997 को, सब पीछे आना है। तो 994 पे जब आप आएंगे तो वो डिवाइड होगा, तो ये हमारा 994, लास्ट में से 994 बचेगा, और शुरू में जो पहली टर्म आ रही है वो 105। सही है। अब हमारे पास सीक्वेंस बन गया है तो हमारा काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, A1 लेंगे जी, A1 है हमारे पास 105, D हमारे पास क्या होगा, सेकंड को माइनस करा देंगे फर्स्ट से, तो 112 माइनस 105, आंसर आ गया 7, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी nth टर्म होती है, यानी कि AN हमारे पास है 994। सिंपल हो गया जी। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, nth का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि an इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स उसने कहा है, ठीक है, तो हमने n फाइंड आउट करना है, तो ये हमने nth फार्मूला लगाया, an की वैल्यू लिखेंगे 994 इक्वल्स टू A1 है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7, तो 994 माइनस 105, ठीक है जी, n माइनस 1 इंटू 7, तो 994 माइनस 105, तो ये हमारे पास आएगा जी 889, 889, ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, तो 7 पे भी डिवाइड करा देंगे इन दोनों साइडों पे, ये हो जाएगा 889 डिवाइड बाई 7, इधर भी n माइनस 1 डिवाइड बाई 7 इधर, ये इससे कैंसिल हो गया। 889 को 7 पे डिवाइड किया तो आया जी 127, तो ये n माइनस 1 इक्वल्स टू 127, तो माइनस 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, n इक्वल्स टू 128। तो 7 पे जो डिविजिबल हैं 3 डिजिट्स नंबर्स, तो वो कितने होंगे, 128 होंगे, जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट में से आठवीं टर्म क्या बनेगी। शुरू का तो हमें पता है ना, A1 A2 A3 A4, ये फर्स्ट टर्म्स में आ जाता है, इसमें तो इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो बता रहा है कि एक एपी जो है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, उसके लास्ट से आठवीं टर्म कौन सी बनेगी, वो बताएं। चलेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स यूज हो रही हैं। तो उसके लिए A1 हमारे पास है 8, D इक्वल्स टू 11 माइनस 8, ये हमारे पास हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, और AN हमारे पास हो जाएगा 185, ठीक है। nth का फार्मूला लगा देंगे, AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है जी 185 इक्वल्स टू A1 है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है जी 3, तो 185 माइनस 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, तो ये 185 माइनस 8 हमारे पास आ जाएगा जी 177, ये आ गया जी 177 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, तो 3 को डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड्स पर इस तरह से, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 हमारे पास आएगा, 177 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 59 आएगा, ठीक है जी। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 59 प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास टोटल हैं 60, यानी कि लास्ट टर्म क्या है, 60 है। तो 60 से बैक आएंगे हम, आठवीं टर्म हमने निकालनी है, तो 60 एक टर्म हो गई, ठीक है। पीछे की तरफ आ रहे हैं, 60, 59, 58, 57, 56, 55, और फिर 54 एंड 53। 53 जो होगा वो हमारा एट्थ टर्म होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एट्थ टर्म, एट्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP is
53, 53rd इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी, तो A53 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 52D। वैल्यूज पुट कराएंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास थी जी, ऊपर देख लेते हैं 8, ये आ गया जी 8 प्लस 52 इंटू डी की वैल्यू थी 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाएगा, और 156 प्लस 8 तो वो हो जाएगा 164। तो एट्थ टर्म फ्रॉम लास्ट जो है वो A53 बनेगी, और उसका आंसर आएगा जी 164। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन जो है हमें गिवन है, इसकी मदद से हमने इसकी nth टर्म निकालनी है और बताना है लास्ट में कि ये जो प्रोग्रेशन गिवन है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, पहले हमने nth टर्म निकालनी है और फिर बताना है कि ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है या नहीं। तो पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर, देखें ये जो प्रोग्रेशन दिया इसमें 3/7, 10/7, 17/7, 7 7 आ रहा है, और पावर में 10 10 और यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो 3, 10 और 17 जिनमें चेंज आ रहा है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर लिखेंगे, 3, 10 और 7 ले लेंगे। अच्छा, इसमें हमारा A1 क्या है जी, 3 है, और D क्या है जी, वो हो जाएगा 10 माइनस 3, तो 10 में से 3 गए 7 बच गया, तो A1 भी आ गया, D भी आ गया। nth टर्म हमने निकालनी है, तो हम लिखेंगे AN इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमने मालूम करना है, ये वैसे रहेगा, A1 है 3 प्लस n माइनस 1, D है 7, तो ये हो जाएगा AN इक्वल्स टू 3 प्लस डी था 7, 7 इसकी वैल्यू लगानी है, हमने डी लिख दिया है, तो 7 इसकी वैल्यू लगाते हैं, 7 आ गया। 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 1 ज़र 7, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा जी AN इक्वल्स टू 7n माइनस 4, ठीक है। 3 में से माइनस 7 करवाएंगे तो माइनस 4 बच जाएगा। अब डिवीजन में हमारे पास था 7 और टोटल पावर थी 10, तो ये हमारा बनेगा nth टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। गिवन AP की हमारे पास ये nth टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कॉमन डिफरेंसेस लेंगे। अगर इसके कॉमन डिफरेंसेस सेम आ गए, ठीक है ना, AP में यही होता है ना कि कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम क्या करेंगे जी, इनके डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं इस तरह से, और मैं इधर ही कर लेता हूँ ताकि यहाँ सामने ही रहे, ठीक है जी। यहाँ पर चलें जी, पहला डी निकालते हैं जी। डी इक्वल टू, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करवाएंगे जी, 10/7 पावर 10 माइनस 3/7 पावर 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 10, 7 पावर 10, अलग अलग पावर कर दिया हमने, माइनस 3 पावर 10/7 पावर 10, सही है। तो 7 पावर 10 क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम आ गया। ऊपर हमारे पास बच गया 10 पावर 10 माइनस 3 पावर 10, तो पहला डी आ गया। अब दूसरा डी निकालेंगे, थर्ड में से फर्स्ट को थर्ड में से सेकंड को माइनस कराएंगे, तो डी इक्वल्स टू, ये थर्ड है ये सेकंड है, तो 17/7 पावर 10 माइनस 10/7 पावर 10। इसका भी इसी तरह एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पावर्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं, 17 पावर 10 डिवाइड बाय 7 पावर 10 माइनस 10 पावर 10 डिवाइड बाय 7 पावर 10। एलसीएम लेंगे इनका, ये हो जाएगा 7 पावर 10, ऊपर हमारे पास बचेगा 17 पावर 10 माइनस 10 पावर 10। तो इनके जो डिफरेंसेस थे वो तो सेम आई नहीं, ये देखिए 17 और 10 है, यहाँ पर देखते हैं पहले वाले में क्या है, 10 और 3 है, ठीक है। 10 और 3 ये तो इक्वल नहीं है, तो जस्ट हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, as the common differences are not same, so the progression या सीक्वेंस क्या लें आप,
प्रोग्रेशन इज नॉट AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी।